वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है राज्य सरकार द्वारा बोनस की कल घोषणा की गई थी और आज वित्त विभाग की तरफ से बोनस के आदेश है वो जारी हो चुके हैं। अब कई साथियों के बोनस के बारे में कई तरह की शंकाएं हैं, कुछ जिज्ञासा है कि प्रोफेशनल्स को बोनस मिलेगा या नहीं, किस व्यक्ति को कितना बोनस मिलेगा, L 12-13 कितने उनको कितना मिलेगा, या मूल वेतन 4800 ग्रेड वगैरह जो भी है उसके अनुसार मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई कार्मिक सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो उनको बोनस मिलेगा या नहीं, किस समय सेवानिवृत्त हुए हैं उस पर निर्भर करेगा। इसके अलावा किसी कार्मिक की डेथ हो गई है तो उनको बोनस मिलेगा या मिलेगा तो किसको मिलेगा, या अगर आपकी सेवा जो है 12 महीने से कम है प्रोविजन के बाद की या स्थायीकरण की जो है तो उसके हिसाब से आपको अनुपातिक बोनस कितना मिलेगा, कितने महीने की सेवा के लिए कितना बोनस मिलेगा, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और स्टेप बाय स्टेप जो भी आदेश है उसका आपको मैं डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। हालांकि कोशिश करूंगा कि आपको ऑथेंटिक से ऑथेंटिक जानकारी दे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप जो भी विभागीय आदेश है उसकी पालना करें। अब बात करेंगे जैसे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ये एफडी रूल्स 2009 और 13/10/2024 यानी आज 13 तारीख का ये आदेश है और ऑर्डर है। सब्जेक्ट इसका ग्रांट ऑफ एडॉक बोनस टू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए जो भी राज्य कर्मचारी है उनको बोनस की घोषणा की गई है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात की किस किस को बोनस मिलेगा। पहला पॉइंट इसका है द गवर्नमेंट सर्वेंट्स ओवर इन द सर्विस ऑन 31/3/2024 यानी ऐसे राजकीय कर्मचारी जो 31 मार्च को सेवा में थे एंड कंटिन्यूइंग इन सर्विस ऑन 1 अप्रैल 2024 और 1 अप्रैल को भी सेवा में थे, यानी 31 मार्च को अगर रिटायर्ड हो गए और 1 अप्रैल को सेवा में नहीं तो उनको नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है कि 31 मार्च को भी सेवा में थे और उनकी सेवाएं 1 अप्रैल 2024 को भी कंटिन्यू है। पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन की ड्राइंग पे यानी उनका जो वेतन है वो पे लेवल या पे मैट्रिक्स L12 या लेस या तो L12 या उससे कम में है। अब L12 में जैसे व्याख्याता भी आ सकते हैं तो उनके लिए बता दूंगा अलग आदेश होगा। तो L12 या उससे कम का अगर उनका लेवल है अंडर द राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाइज रूल्स 2017, या अगर मान लो जैसे पुराना वेतन है तो जो ग्रेड पे है वो 4800 या उससे कम है, 4800 और लेस ड्राइंग इन द राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाइज पे रूल्स 2008। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट दिया हुआ कि एक्सक्लूडिंग ऑफिसर्स ऑफ स्टेट सर्विस यानी राज्य सेवा के जो भी कर्मचारी अधिकारी है उनको छोड़ करके, चाहे L12 वाले को तो मिलेगा, नॉर्मल L12 वाले को मिलेगा, लेकिन अगर वो L12 वाला व्याख्याता है यानी स्टेट सर्विस का है, राज्य सेवा का कोई कर्मचारी है तो उसको यानी गजेटेड जो भी ऑफिसर है उनको बोनस नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो ये किसको मिलेगा कि ऐसे कर्मचारी जो स्थायी है और जिनका 31/3/2024 को सेवा में थे, 1 अप्रैल 2024 को भी सेवा में थे और जिनका पे लेवल है वो L12 या उससे कम है या 4800 से ग्रेड पे उसका कम है, 4800 या उससे कम है, और जो राज्य सेवा के कर्मचारी या अधिकारी नहीं हो उनको मिलेगा। दूसरा पॉइंट फॉर ड्रॉइंग एडोइंग बोनस गवर्नमेंट एम्प्लॉय मस्ट हैव रेंडर्ड एट लीस्ट 6 months ऑफ कंटिन्यूस सर्विस ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 यानी वित्तीय वर्ष 2023-24 है उसमें कम से कम उसकी जो सेवा है 6 महीने की होनी चाहिए। अगर 6 महीने की सेवा उसकी नहीं है तो उसको बोनस नहीं मिलेगा। एडॉक बोनस इक्वल टू 30 days एमोलूमेंट्स विल बी एडमिसेबल टू द एलिजिबल एम्प्लॉय हु हैव रेंडर्ड कंटिन्यूस 12 month सर्विस ड्यूरिंग ईयर 2023-24 यानी जिन कार्मिकों को जिनकी सेवा 12 महीने की 23-24 सत्र में हो गई है उनको पूरा बोनस मिलेगा और प्रोरेटा पेमेंट विल बी एडमिसेबल टू द कंटिन्यूस सर्विस फ्रॉम 6 months टू 12 months। और अगर मान लो 6 महीने से अगर ज़्यादा सर्विस है और 12 महीने तक की सर्विस है, मान लो 7 महीने 8 महीने 9 महीने 10 महीने जितनी भी सर्विस है उसी के अनुसार अनुपातिक बोनस है वो उनको मिलेगा। एलिजिबिलिटी पीरियड शैल बी टेकन इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स यानी जो टाइम पीरियड है वो मंथ्स में काउंट होगा यानी महीनों में काउंट होगा और सर्विस राउंडेड टू बी नियरेस्ट नंबर ऑफ मंथ्स यानी सेवा है वो महीनों में गिनी जाएगी। राउंडिंग द नियरेस्ट नंबर ऑफ मंथ्स विल बी हाउएवर नॉट परमिसेबल फॉर सर्विस ऑफ लेस देन 6 months। लेकिन अगर 6 महीने से कम की सेवा है तो उसमें राउंड अप नहीं किया जाएगा, नहीं उसमें बोनस नहीं मिलेगा। तो आपकी सेवा कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए जो वर्ष 2023-24 में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट अमाउंट ऑफ एडॉक बोनस पेबल टू द एलिजिबल एम्प्लॉय फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 विल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल एमोलमेंट्स ऑन द 31 मार्च 2024 यानी 31 मार्च 2024 को जो भी आपके जो पारिश्रमिक या वेतन भत्ते दिए थे 31 मार्च 2024 को आपको जो मिल रहे थे उसी के अनुसार ये तय होगा। अगर उस समय आप इस दायरे में आ रहे हैं L12 वाले में और 4800 ग्रेड पे में तो आपको मिलेगा। एंड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एडॉक बोनस मैक्सिमम अमाउंट
ऑफ एमोलमेंट्स विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू RS 7,000, यानी 7,000 से ज़्यादा किसी को भी बोनस नहीं मिलेगा, ये मैक्सिमम होगा। और इसमें लिखा हुआ है टर्म्स एमोलमेंट्स अकरिंग इन द ऑर्डर विल बी इंक्लूड, यानी उसमें क्या क्या शामिल होंगे, पारिश्रमिक या मानदेय वगैरह या भुगतान या वेतन वगैरह में। एक तो बेसिक पे शामिल होगा, पर्सनल पे शामिल होगा, डेपुटेशन अलाउंस शामिल होगा और DNS अलाउंस शामिल होगा, बट विल नॉट इंक्लूड द अलाउंसेज सच एज हाउस रेंट अलाउंस। लेकिन उसमें हाउस रेंट अलाउंस है या कंपनसेटरी अलाउंस, सिटीज वाले अलाउंस है, वो शामिल नहीं होंगे। अगला है कि द अमाउंट ऑफ एडॉक बोनस पेएबल शैल बी कंप्यूटेड एज्यूमिंग द मंथ ऑफ 31 डे, यानी 31 महीने का दिनों का जो मंथ है वो कैलकुलेट मान करके बोनस की गणना की जाएगी। और अमाउंट ऑफ एडॉक बोनस पेएबल विल बी राउंडेड अप ऑफ टू द नियरेस्ट रुपी, यानी राउंड अप किया जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि 75% ऑफ एडॉक बोनस शैल बी पेड इन कैश, यानी 75% जो राशि होगी वो तो आपको कैश में मिलेगी और 25% राशि है वो आपके GPF खाते में जमा होगी। GPF या GPF 2004 जो भी लागू होता होगा उसमें जमा होगी, यानी पूरा का पूरा बोनस आपको 100% नहीं मिलेगा, 75% आपके कैश मिलेगा और 25% वो GPF में जमा होगा। अब इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो क्लियरिफिकेशन दिए हुए हैं, इसमें आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक एक पॉइंट मैं आपको बता दूँ। एक्सेप्ट द इन द केस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, यानी अगर कोई कार्मिक असाधारण अवकाश पे है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर है, तो उसको छोड़ करके, यानी अगर लीव विदाउट पे कोई ऐसा कार्मिक है जो लीव विदाउट पे पर है, तो उसको छोड़ करके बाकी सारे जो भी अदर्स जो लीव है उनमें बोनस दिए होगा। यानी सीधी सी बात है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स द पीरियड ऑफ लीव ऑफ द ऑल अदर काइंड्स विल बी इंक्लूडेड इन द पर्पज ऑफ वर्किंग आउट एलिजिबिलिटी पीरियड। द पीरियड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट पे विल बी एक्सक्लूडेड from the eligibility period but will not count as break in the service for purpose of ad hoc bonus, यानी जो भी विदाउट पे वाला जो टाइम पीरियड होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर लीव ली हुई है, असाधारण अवकाश है, तो जितने समय तक वो कार्मिक असाधारण अवकाश पे रहा वो उसमें माइनस हो जाएगी। यानी बोनस की गणना में उसकी जो अवधि है वो असाधारण अवकाश की अवधि है वो माइनस हो जाएगी। और इन केस गवर्नमेंट सर्वेंट इज ऑन लीव ऑन 31/3/2024, यानी कोई कार्मिक है वो 31/3/2024 को अवकाश पे है, द एमोलमेंट्स लास्ट ड्रॉन इमीडिएटली बिफोर द प्रोसीडिंग ऑन लीव, यानी छुट्टी पे जाने से पहले जिसको जो भी मानदेय वगैरह मिलता था उसी के आधार पे उसकी एलिजिबिलिटी तय होगी, उसकी कैलकुलेशन होगी। तो ये हो गया। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि सब्सिस्टेंस अलाउंस गिवन टू एन एम्प्लॉय अंडर द सस्पेंशन शैल बी नॉट ट्रीटेड एज एमोलमेंट्स। कोई कार्मिक अगर सस्पेंशन में है, यानी अगर वो सस्पेंड कार्मिक है और उसको निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है, तो वो एमोलमेंट्स में काउंट नहीं होगा। और सच एन एम्प्लॉय विल बिकम एलिजिबल फॉर बेनिफिट ऑफ एडॉक बोनस इफ ही इज री इंस्टेड विद द बेनिफिट ऑफ फुल एमोलमेंट्स। अगर मान लो वो बाद में वापस उसका बहाल हो जाता है, उसकी सर्विस पे बहाल हो जाता है और उसको पूरे जो भी वेतन भत्ते अगर पूरे मिलते हैं, तब वो उसके लिए पात्र हो जाएगा। तो ये जो सस्पेंडेड कार्मिक है उनके लिए, ये सस्पेंडेड कार्मिक है तो फिलहाल उसको नहीं मिलेगा, लेकिन जब उसका अगर वो बहाल हो जाएगा उसको सारे वेतन भत्ते मिल जाएंगे, तब वो उसके लिए पात्र हो जाएगा। इसके अलावा इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इज अंडर सस्पेंशन ऑन 31/3/2024 नो एडॉक बोनस फॉर ईयर 23-24 शैल बी गिवन फॉर द प्रेजेंट, यानी वर्तमान में अगर वो सस्पेंशन में है तो उसको नहीं दिया जाएगा। ई री इंस्टेटेड लेटर, यानी अगर वो बाद में वापस अपनी सेवा में आ जाता है, एलिजिबिलिटी ऑफ पीरियड अंडर द सस्पेंशन ऑफ फॉर द पीरियड ऑफ एडॉक शैल बी डिसाइडेड ऑन द लाइन्स इंडिकेटेड अबव, यानी जो भी ऊपर निर्देश दिए हुए उसी के अनुसार उसको बोनस वगैरह मिलेगा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात करेंगे, जो सेवानिवृत्त कार्मिक हो गए हैं या जिनकी डेथ हो गई उनके लिए क्या निर्देश है। द एम्प्लॉयज़ हु रिटायर्ड ऑन सुपरनेशन, यानी जिनकी अधिवार्षिक सेवा, यानी जो भी 60 साल की आयु अगर पूरी कर चुके हैं और वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और ऑन इनवैलिडेशन ऑन द मेडिकल ग्राउंड, यानी अगर मेडिकल ग्राउंड पे यानी मेडिकल चिकित्सा के आधार पे वो सेवा में अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं, या ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट, यानी वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्त पे गए हैं, या डाइड ऑन और बिफोर 31 मार्च, और 31 मार्च को या उससे पहले या तो वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, या उनको सेवा से हटा दिया गया, या उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है, या उनकी डेथ हो गई है, तो विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडॉक बोनस, यानी तो उनको बोनस नहीं देगा। सीधी सी बात है कि कोई भी कार्मिक है वो अगर 31 मार्च को सेवा में है और 1 अप्रैल को भी सेवा में होना जरूरी है। अगर मान लो कोई कार्मिक 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो गया तो 1 अप्रैल को सेवा में नहीं होगा, तो उसको बोनस दे नहीं होगा। ये पहली लाइन आपने पहली लाइन आपने ये पढ़ी होगी। अगला है
एलिजिबिलिटी ऑफ री एम्प्लॉयड गवर्नमेंट सर्वेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ द एडोक बोनस, यानी कुछ कार्मिक ऐसे होते हैं जिनका री एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी वापस दोबारा सेवा में आते हैं। उस समय क्या होगा, पर्पज ऑफ द एडोक शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस रेंडरिंग ड्यूरिंग द ईयर 2023, यानी आफ्टर री एम्प्लॉयमेंट के बाद में उनकी साल 2023-24 में कितनी सर्विस है उसके आधार पे बोनस तय होगा। और बेसिक पे इन द रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन शैल मीन, यानी उसके बेसिस पे क्या होगी, तो बेसिक पे फिक्स्ड ऑन री एम्प्लॉयमेंट, यानी री एम्प्लॉयमेंट के बाद में उसकी कितनी पेमेंट मिल रही है, और एडमिशन ऑन द 31 दिन, यानी 31 दिन को कितनी मिल रही है, प्लस पेंशन, यानी प्लस उनको पेंशन वगैरह कितनी मिल रही है, और इंक्लूडिंग कम्यूटेड, यानी उनको कम्यूटेड वगैरह कितने मिल रहे हैं, वो सारा काउंट करके अगर वो इस दायरे में आ रहे हैं तो उनको बोनस दिया जाएगा। इनकी बात है जो री एम्प्लॉयड सर्वेंट है। अगला है एम्प्लॉयज ओवर इन रिजाइंड फ्रॉम द सर्विस ऑन और बिफोर 31 दिन 2024, 31 मार्च 2024 से पहले अगर किसी कार्मिक ने रिजाइन दे दिया है, सेवानिवृत्ति ले लिए, अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है, तो भी उसको शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडोक बोनस, यानी तो भी वो बोनस के लिए पात्र नहीं होगा। अगला है एम्प्लॉयज इंगेज ऑन द पार्ट टाइम, ऐसे कार्मिक जो पार्ट टाइम के लिए है या कैजुअल है या ऑन डेली वेजेज है, दैनिक आधार पे अगर कोई है, या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, तो उनको भी एडोक बोनस दे नहीं होगा, यानी स्थायी कर्मचारियों को ही दे होगा। इससे क्लियर हो गया। अगला एक और इम्पोर्टेंट बात की प्रोबेशनर्स जो साथी है उनके लिए, तो एम्प्लॉयड अपॉइंटेड एज प्रोबेशनर ट्रेनिंग, यानी ऐसे कार्मिक जो प्रोबेशनर ट्रेनिंग के लिए अपॉइंट किए गए, यानी जो प्रोबेशनर है, शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडोक बोनस, यानी उनको भी बोनस है वो दे नहीं होगा। अब इसके बाद में जो कार्मिक डेपुटेशन वगैरह पे है उनके लिए विस्तार से यहाँ दिया हुआ है, तो वो डेपुटेशन के लिए जो भी कार्मिक है उनके लिए अलग से है, वो आप देख लें क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। अब इसके अलावा जो भी यहाँ इंपॉर्टेंट एक दो बात और जो थी मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँगा। यहाँ से जैसे ये सारा जो है ये पीयूसी या बोर्ड्स या कोऑपरेटिव वगैरह उनके लिए है। अब जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ से देखेंगे, तो एम्प्लॉयज़ ओवर इन द ओवर हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस आफ्टर 1/4/2024, यानी कोई ऐसा कार्मिक है जो 31 मार्च को सेवा में था, 1 अप्रैल 2024 को सेवा में था, और 1 अप्रैल 2024 के बाद सेवानिवृत्त हुआ है, यानी सर्विस जो रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस आफ्टर 1/4/2024, यानी 1 अप्रैल 2024 के बाद अगर सेवानिवृत्त हुए, एलिजिबल फॉर बेनिफिट ऑफ एडोक बोनस, तो उनको एडोक बोनस दिया जाएगा, और उनका जो बोनस होगा वो जैसे भी सेवा होगी उसके अनुसार होगा। और दूसरी बात, फॉर दीज एम्प्लॉयज़ एडोक बोनस शैल बी पेड इन कैश, उनको जितना भी बोनस होगा वो सारा कैश मिलेगा। बाकी जो कार्मिक है उनके लिए 75% कैश और 25% जीपीएफ में होगा, लेकिन जो कार्मिक 1/4/2024 के बाद में सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो उनका पूरा का पूरा जो बोनस है जितना भी होगा वो सारा कैश मिलेगा, जीपीएफ में जमा नहीं होगा, क्योंकि उनका जीपीएफ खाता है वो क्लोज हो चुका है। अगला इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयज़ हु वर रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस आफ्टर 1/4/2024 एंड एक्सपायर्ड देयर आफ्टर। अब कोई कार्मिक ऐसे भी हो सकते हैं जो 1/4/2024 के बाद में सेवानिवृत्त हुए हो और उनका निधन हो गया हो, यानी एक्सपायर्ड हो गया हो, तो आर एलिजिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ एडोक बोनस फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए वो कर्मचारी भी बोनस के पात्र होंगे जो 1/4/2024 के बाद सेवानिवृत्त होने के बाद में उनकी अगर डेथ हो गई है, तो ऐसे मामलों में क्या होगा, एज दिस रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ आर एक्सपायर्ड, यानी वो कार्मिक है वो अगर एक्सपायर्ड हो चुके हैं, देयर फोर पेमेंट ऑफ द एडोक बोनस शैल बी मेड इन द कैश। पहली बात तो उनका जो भी पेमेंट मिलेगा वो कैश में मिलेगा। टू द लीगल हेयर, यानी उनका जो भी कानूनी वारिस होगा, जो भी उनका उत्तराधिकारी होगा, लीगल जो नॉमिनी होगा, उसको मिलेगा एज प्रोसीजर लेड डाउन इन द रूल्स, यानी जो भी नियम में जो रूल्स है उसके अनुसार। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कार्मिक है 1/4/2024 को सेवा में था, उसके बाद में कभी भी सेवानिवृत्त हुआ है तो भी बोनस मिलेगा, 1/4/2024 को सेवा में था उसके बाद में उसकी डेथ होगी तो भी बोनस मिलेगा, लेकिन 31 मार्च को जो सेवानिवृत्त हुए उनको बोनस नहीं मिलेगा, 1 अप्रैल को उनकी सेवा में होना जरूरी है। ये तो हो गया, ये पूरा सार आपको मैंने बता दिया, ये बाय द गवर्नमेंट ऑफ आदेश, और ये आदेश है यहाँ से ये पूरा जो भी जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह इनके सबके आदेश है। अब थोड़ा सा सरल भाषा में इसको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, हालांकि ये जो पीडीएफ अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आदेश अभी बताया मैंने वो तो अभी लेटेस्ट आदेश आया नहीं, आज का ही है, लेकिन ये जो पीडीएफ है ये गत साल की है, लेकिन कई साथियों की जो भी क्वेरीज थी इसमें सारी क्लियर हो जाएगी। तो पदर बोनस किसको मिलेगा, तो ये जैसे 22-23 का, तो यहाँ आप 22-23 की जगह 23-24 इसको मान लें, क्योंकि ये गत साल की पीडीएफ है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। तो जो भी साथी है जिनकी 22-23 की जगह 23-24 में 6 महीने की सेवा हो चुकी है उनको मिलेगा, और ग्रेड पे इनका 4800 या लेवल 12 तक आरित कर रहे हैं, उससे अगर ज़्यादा है L13 है तो नहीं मिलेगा,
या 4800 से ज़्यादा ग्रेड पे तो नहीं मिलेगा, उनको बोनस मिलेगा। और लेकिन इसमें एक बात तो है कि जो L12 के हो, लेकिन अगर ऑफिसर जो स्टेट सर्विस के हैं, यानी जो जैसे व्याख्याता वगैरह है, उनको नहीं मिलेगा। अगला, जो कार्मिक 31/3/2024 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ये 23 गत साल का है, तो इसमें 23 की जगह आप 24 मान लें, या उनकी डेथ हो चुकी, तो मैंने अभी बताया कि 1/4 को अगर सेवा में है तो ही उनको बोनस का भुगतान मिलेगा। और अगर मान लो 31/3 को या उससे पहले अगर उनकी डेथ हो गई और 1/4 को सेवा में नहीं थे तो उनको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 1/4/2024 या 23 की जगह 24 मान लें, और उसके बाद में अगर कोई कार्मिक रिटायर्ड हुआ, तो मैंने अभी आपको बताया कि वो पेंशन के पात्र होंगे, बोनस के पात्र होंगे। अब मान लो एक कार्मिक है जिसका 1 अक्टूबर 2023 या 22 की जगह उसको 23 मान ले, स्थायीकरण हो गया, तो उसको बोनस कैसे मिलेगा? तो मान लो अक्टूबर 23 में इसका स्थायीकरण हुआ है, तो अक्टूबर 23 के से लेकर के 31/3/2024 तक इनकी 6 महीने की जो भी सेवा है, वो स्थायी सेवा अगर है, तो उसको 6 माह का अनुपातिक बोनस दे होगा। और इसके बाद में यहाँ से जैसे मान लो किसी कार्मिक को एक साथ यानी 1 जुलाई 2023 को अगर ACP में L13 स्वीकृत हुआ है, तो बोनस दे होगा कि नहीं होगा? तो उसको बोनस दे नहीं होगा, क्योंकि जो भी 22-23 यानी यहाँ 23-24 की बात करें, तो 23-24 में L12 में उसकी सेवा है वो 6 महीने से कम हो रही है, क्योंकि जुलाई से ACP इसको लगी और L13 स्वीकृत हो गया, तो L13 को पे दे नहीं है, तो L12 में उसकी सर्विस से वो 6 महीने से कम है, इसलिए उसको बोनस दे नहीं होगा। एक और जैसे मान लो कोई कार्मिक है जो 22-23 की यहाँ 23-24 मान लें, तो 23-24 में व्याख्याता पे प्रमोशन हुआ और उसकी चयन तिथि है वो 1 अप्रैल 2023 है, तो बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो 1 अप्रैल 2023 से व्याख्याता है तो उसको राजपत्रित है, तो उसको बोनस नहीं मिलेगा। ये और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसमें जो है लगभग सारी मैंने आपको बता दी। प्रोबेशनल पीरियड में कोई कार्मिक है तो उसको बोनस दे नहीं होगा। अब मान लो जैसे एक ये भी होता है कि कोई कार्मिक है जिसकी सेवा 3 साल से अधिक हो चुकी है, परंतु स्थायीकरण आदेश जारी नहीं हुए, ऐसे में बोनस भुगतान कैसे होगा? तो सेवा 3 साल से अधिक हो गई, लेकिन बोनस के तो पात्र है, लेकिन स्थायीकरण होने के बाद उनको बोनस का भुगतान किया जाए। और अभी जैसे गत साल ये पे मैनेजर पे था, अब वापस IFMS पे अभी जो भी होगा, जो भी मुझे लगता है IFMS पे ही इसका ऑप्शन आएगा, तो जो भी ऑप्शन आएगा मैं आपको अगले बता दूंगा, तो उसमें आपको उसकी जो सर्विस डिटेल्स है वो आपको अपडेट करनी पड़ेगी, तभी वो उसका बोनस वगैरह बनेगा। तो जैसा भी आदेश होगा 1-2 दिन में आपके क्लियर हो जाएगा, तो मैं आपको अलग से वीडियो बना कर बता दूंगा किस तरीके से बोनस किस किस को मिलेगा। और कोई कार्मिक है 3 महीने तक अवैतनिक अवकाश कर रहा है, तो पूरे सत्र में अगर 23-24 में अगर 3 महीने अवैतनिक पे रहा है, तो अवैतनिक का खुलासा नियम है कि जितना समय तक अवैतनिक रहा है उतना बोनस कम मिलेगा। मान लो 12 महीने में से 3 महीने अवैतनिक रहा है, तो उसको 9 महीने का ही अनुपातिक बोनस है वो मिलेगा। अब अनुपातिक बोनस का क्या नियम है? तो जैसे उसके लिए सेवा को राउंड अप करने का नियम है, 15 दिन या उससे अधिक है तो आपको राउंड अप करना है, और मान लो 15 से कम है या 10 दिन ही है, तो जो भी है वो दिन है वो महीने में काउंट नहीं होंगे। लेकिन 15 दिन से ज़्यादा अगर अवधि है तो उसको महीने में काउंट होगा। जैसे मान लो किसी कार्मिक का जो भी बोनस के लिए जो महीने है 6 महीने और मान लो 20 दिन हो रहे हैं, तो वो 7 महीने के लिए माना जाएगा। लेकिन 6 महीने और 10 दिन ही हो रहे हैं तो वो 6 महीने ही माना जाएगा। अब बोनस पूरा कब देगा? तो अब जैसे इस साल बोनस है 75% नकद, 25% GPF या GPF 2004 में जमा होगा, ये मैंने पहले ही बता दिया। अब और भी जो इम्पोर्टेंट अनुपातिक बोनस की बात करें, तो अनुपातिक बोनस का गणना का सूत्र है कि 6774 यानी 6774 भाग 12, ये 1 महीने का हो गया। उसके बाद में जितने महीने का बनाना उसको उस महीने से गुणा कर दें। कम से कम 6 महीने से कम का तो बनेगा नहीं। मान लो अगर 6 महीने से की सेवा है, तो जैसे 6774 6774 में 12 का भाग देने के बाद में अगर 6 से गुणा करेंगे तो 3387 ये इसका 6 महीने का बोनस मिलेगा। अगर उसकी सेवा 7 महीने की है तो 3952 यानी 3952 मिलेगा। 8 महीने की है तो 4516 मिलेगा। 9 महीने की अगर उसकी सेवा है तो 5081। 10 महीने की सेवा है तो 5645, और 11 महीने की अगर सेवा है तो 6210, और अगर 12 महीने की सेवा है पूरी तो 6774, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये बोनस है मिलेगा। अब इसमें जो भी विभाग आदेश है कि 75% 25% का है, और सेवा को राउंड अप किया जाता है, यानी 15 दिन या उससे अधिक है तो अगले महीने में काउंट हो जाएगा, और 6 महीने की अवधि के लिए राउंड अप नहीं किया जाता, ये विशेष ध्यान रखें। और अभी जैसे जो भी आदेश आएगा FMS पे बनेगा, पे मैनेजर पे बनेगा, तो जहाँ भी बनेगा मैं अगली वीडियो में बिल बना करके जब भी शुरू होगा मैं आपको बता दूंगा। ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी कि बोनस के संबंध में आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, सेवानिवृत्त कार्मिक अगर है तो कब मिलेगा, उनको कब नहीं मिलेगा, किसी कार्मिक की डेथ हो गई तो उसको कैसे मिलेगा।
सारी चीज़ें मैंने आपको स्पष्ट क्लियर बता दी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन एक एक चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। आशा करता हूँ ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। और जानकारी अच्छी ओपी के लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी अपडेटेड और लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।